हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो चलो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। लास्ट वीक मार्केट में इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन डेटा था, जो स्पेशली यूएस से सीपीआई और पीपीआई डेटा था। जो सीपीआई को थर्सडे को डेटा आया था और पीपीआई को फ्राइडे को डेटा आया था। डेटा एक थोड़ा अमेजिंग था, क्योंकि डेटा इंडिकेट कर रहा था कि इन्फ्लेशन वर्ल्ड का, स्पेशली यूएस का इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल चल रहा है और एक्सपेक्टेड, एज पर एक्सपेक्टेड लाइन पे ही डेटा आ रहा था। तो सो मार्केट ने उसको रेक्ट किया और मार्केट ने उसको पॉजिटिवली रेक्ट किया, और जो वर्ल्ड मार्केट में शो हुआ है हमें। सो अब बात करते हैं कि इस वीक में हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट है। तो इस वीक में इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट, अब चाइना का इन्फ्लेशन डेटा है, चाइना का प्रोडक्शन रेट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और चाइना का जीडीपी डेटा, जो मंडे को आना है इवनिंग में। और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट डेटा इवेंट जो ट्यूसडे को इंडियन मार्केट से इन्फ्लेशन डेटा आफ्टरनून में आएगा। एक इन्फ्लेशन डेटा फ्राइडे को इवनिंग में भी आया था, जो लास्ट वीक में था, और एक इस ट्यूसडे को मॉर्निंग में आ रहा है। और साथ में यूएस का रिटेल सेल है ट्यूसडे को। और वेनसडे को मार्केट में एक इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मार्केट क्लोज्ड होगी, क्योंकि एक मुहर्रम का हॉलीडे है। सो यूएस मार्केट, वर्ल्ड मार्केट चलेंगे, लेकिन इंडियन मार्केट क्लोज्ड होगी वेनसडे को। और उसके बाद हमारे पास थर्सडे को इंपॉर्टेंट डेटा कोई खास तो है नहीं। एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है कि ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन का डेटा हो सकता है, जो इवनिंग में 5:45 और 6 के राउंड आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ईसीबी की तरफ से। तो सो इन अ बिगर वे अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन डेटा पास्ट वीक में यूएस का हो चुका है। इस वीक यूएस का डेटा, इंडियन चाइना का डेटा है मंडे को, और ट्यूसडे को इंडिया का डेटा इन्फ्लेशन का। और कोई इंपॉर्टेंट डेटा इसके अलावा और कोई खास बड़ा इवेंट है नहीं इस वीक के लिए। सो अब बात करते हैं कि मार्केट कैसे, इस वीक के लिए मार्केट क्या, मार्केट किस तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, मार्केट क्या रिएक्ट करेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले इंडियन मार्केट से। स्टार्ट विद इंडियन मार्केट, सॉरी। सो दिस इज द इंडियन मार्केट। ये इंडियन मार्केट है। तो अगर आप एक चीज देखेंगे, एक हम ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की थी काफी देर से। एक ट्रेंड लाइन के, अगेन एक बार बार ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट चलती हुई, ट्रेंड लाइन के आसपास टच करती हुई मार्केट चलती हुई। तो अगर हम बिगर वे में कहें तो अभी ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट है। नीदर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, नीदर स्ट्रॉन्ग बिरिश है, बट एक साइडवेज जोन पे ही निफ्टी हमारा है। और अगर जो इमीडिएट अगर सपोर्ट कोई आती तो दैट इज 23,800 के आसपास आती है, 800-900 के आसपास आती है। तब तक तो मार्केट में साइड वे ही है, या ऊपर की साइड अगर मार्केट चला जाता है। दिस वाज लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये दिस वाज 24,500 और 500, 24,500 के अगर ऊपर रहता है मार्केट तो एक बुलिश में रहता है। अगर 24,000 और 23,800-900 को क्रॉस करता है तो एक बुलिश जोन में चला जाएगा। तो इन बिटवीन दिस लेवल 24,500 के बीच में और 23,800-900 की एक साइडवे मार्केट रहेगा। तो सो फॉर मी निफ्टी इज साइडवे, माइल्ड बुलिश हो सकता है अभी फिलहाल मोमेंट के लिए, लेकिन अभी क्लियर सिग्नल नहीं है निफ्टी में। दिस इज ऑन डेली टाइम फ्रेम। और हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। वो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर निफ्टी के मुकाबले देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीकर साइड पे से लग रहा है, वीकर जोन में लग रहा है। और एक इमीडिएट करेक्शन की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी में। सो फॉर मी निफ्टी विल शो कि एक बेरिशनेस ज्यादा दिख सकती है, साइड में से बेरिशनेस ज्यादा दिखता है। और इमीडिएट जो सपोर्ट का एरिया बनेगा 51,500 के अराउंड बनेगा, और ऊपर की तरफ एरिया जैसे ही क्रॉस हो जाता है 53,300, 400 क्रॉस हो जाता है, बुलिशनेस सिग्नल दिख सकता है। सो इन बिटवीन साइड में रहेगा या माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है। बैंक निफ्टी में बुलिशनेस स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी के मुकाबले। सो हम बात करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, वर्ल्ड मार्केट कैसे रेट कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली डाउ जोन्स की बात करते हैं कि इसमें क्या है। डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टच कर रहा है, जो लास्ट वीक इसने टच कर ही दिया था। लास्ट क्लोजिंग सेशन में टच करके वापस आया था वहां से। सो एक ये एरिया यहाँ एक रेजिस्टेंस का एरिया काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए तो रेजिस्टेंस एरिया काम कर सकता है। सो दिस विल बी रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा 40,000 समथिंग, 300-400 के ऊपर चला जाएगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक बुलिशनेस सिग्नल कंटिन्यू रह सकता है। सो दिस इज डाउ जोन्स फॉर मी। डाउ जोन्स मेरे लिए साइडवे ही है फिलहाल इसमें। और नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नेशनल में ध्यान से देखेंगे कि यहाँ एक आर एस हमारा 82 का है। आर एस दिस इज कैंडल आर एस 82। और हमारा प्राइस अप एंड अप चल के आर एस हमारा 80 पे रहेगा। यहाँ आर एस देखो 80 पे रहेगी। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव डाइवर्जेंसेस लगे हुए हैं, जो इसने मार्केट ने इसको रेक्ट भी किया। सो फॉर में अगर मैं इसकी बात करूँ तो नेस्डैक भी साइडवेज से एक बिजनेस सिग्नल दिख सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। और साथ में बात करें यूरोपियन मार्केट की बात करते हैं तो यूरोपियन मार्केट मेरे लिए साइडवे ही है मेनली, स्ट्रॉन्ग बुलिश और बिरिश नहीं है, साइडवे ही है।
जापानीज मार्केट की बात करते हैं तो मेरे लिए साइडवेज मेनली है, साइडवेज से माइल्ड ब्रिशनेस दिख सकती है। हांगकांग की बात करें तो एक मार्केट, एक स्पोर्ट रेजिस्टेंस एरिया में काफ़ी देर से चल रहा था। सो मेरे लिए ये मार्केट जो हांगकांग का मार्केट है, हैंगसेंग का मार्केट है, जो हांगकांग का बोलते हैं हैंगसेंग इंडेक्स है। सो मेरे लिए ये साइडवेज मेनली है और एक माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है इसमें, इस इंडेक्स में स्पेसिफिकली अगर चाइना का डेटा जो मंडे को अच्छा, तो यहाँ से एक अप जंप दिख सकता है। सो साइडवेज से माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है। और हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स मेरे लिए, डॉलर इंडेक्स अभी भी साइडवेज जोन में ही है मेनली। डॉलर इंडेक्स मेरे लिए साइडवेज जोन मेनली और माइल्ड वीकनेस दिख सकती है डॉलर इंडेक्स में, जो कंटिन्यूड है काफ़ी लास्ट 1 वीक से। और गोल्ड की बात करें तो एक बुलिशनेस सिग्नल कंटिन्यू क्रिएट है और बुलिशनेस सिग्नल दिख रहा हमें, एक बुलिशनेस सिग्नल दिख रहा है गोल्ड में। और गोल्ड में साइडवेज से बुलिशनेस सिग्नल दिख सकता है। सिल्वर में हमारे लिए साइडवेज से एक माइल्ड बुलिशनेस सिग्नल दिख सकता है। और ऑयल की बात करते हैं, एक साइडवे ऑयल दिख रहा हमें, नेदर स्ट्रॉन्ग बुलिश नेदर स्ट्रॉन्ग बेरिश, बट यस साइडवे है। नेचुरल गैसेस की बात करें तो साइडवे ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, साइडवे से माइल्ड बेरिशनेस दिख सकती है। और क्रिप्टो की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन में एक साइडवेज जोन से लेकर आल माइल वीकनेस दिख सकती है, बिरिशनेस दिख सकती है। सो इफ समराइज की मोटा मोटा अगर बात करें कि वीडियोस में हमें क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो मोटा मोटा इंटरप्रिटेशन ये रहा कि हमारे इंडियन मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज से माइल्ड बिरिशनेस में ज़्यादा दिख रहे हैं, और निफ्टी में वीकनेस कम है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी करेक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, जो अभी तक मोटा मोटा लग रहा है। और यूएस मार्केट की डाउ जोन्स साइडवे है मेनली, और साइडवे मेनली, और नैस्डैक साइडवेज वेरिएशंस देख सकता है। और यूरोपियन मार्केट साइडवे है, जापानीज मार्केट साइडवेज है, और हांगकांग के मार्केट साइडवेज से माइल्ड बुलिशनेस सिग्नल में है। डॉलर इंडेक्स हमारा वीक होता जा रहा है, जो साइडवेज से लेकर माइल्ड वीकनेस दिख सकती है। और गोल्ड और सिल्वर अभी साइडवेज से बुलिशनेस में थोड़ा सा दिख सकते हैं। और ऑयल और नेचुरल गैसेस हमारे साइडवेज से बुलिशनेस दिख सकते हैं, ऑयल हमारा साइडवेज दिख सकता है, डॉलर क्रिप्टो हमारा साइडवेज से बुलिशनेस दिख सकती है। सो ये रहा मार्केट का। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा इंडिया का जो लास्ट बजट आया था इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से पहले, दैट वाज इंटरिम बजट था, जो हमेशा आता है जिस ईयर में इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है। तो उस इलेक्शन ओवर हो गए, सरकार बन चुकी है, अब ये फाइनल बजट आएगा जो 2024 का बजट होगा। तो वो 23rd की मॉर्निंग में 11 AM पे प्रेजेंट होगा बजट, और यूनियन बजट प्रेजेंट होगा 2024 का। वो डे होगा, ट्यूसडे का डे होगा, और 11 AM बराबर। सो कीप इन माइंड में सभी को एक ख्याल रखना चाहिए कि बजट से पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बजट से पहले हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो अपना अगर कोई न्यूली, अगर विद इन 1 2 3 मंथ का न्यूली कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो है, और आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वो एक मोमेंटम स्टाइल होता है, तो कीप दैट पोर्टफोलियो लाइट, जितना लाइट हो सके लाइट कर लीजिए उस पोर्टफोलियो को। और बजट का एक बार वेट करिए, बजट क्या डायरेक्शन दिखाता है, उसके उतनी पोजीशन दोबारा से बनाया जाएगा। लेकिन जिसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 2 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर, देयर इज नथिंग टू वरी कि उस बजट से क्या होने वाला है। दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, जो इसी साल इन्वेस्टमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाया, तो कीप ये पोजीशन थोड़ा नीचे वाली साइड लोअर कर दीजिए, सेफ जगह अपना मनी रखिए। और छोटी, अगर शॉर्ट टर्म व्यू से अगर इन्वेस्ट किया था, तो कीप इट की बजट से पहले मैक्सिमम पोजीशन एग्जिट कर लीजिए, या इन्वेस्टमेंट को लाइट कर लीजिए, सो दैट वी कैन व्यू कि आफ्टर बजट को मार्केट कैसे रेट करता है, वैसे ही दोबारा से पोजीशन बनाई जाएंगी। सो दिस इज फॉर द इन्वेस्टर्स। और ट्रेडर के लिए बात करूं तो वोलेटाइल डेज रहने वाले हैं, स्पेशली अप टू बजट। सो बी केयरफुल अबाउट द बिग पोजीशन, थोड़ा लाइट पोजीशन से, कैपिटल से ही ट्रेड कीजिए, थोड़ा जस्ट प्रैक्टिस के लिए ट्रेड कीजिए कि बजट से पहले ट्रेड कैसे किया जाता है। सो आई होप विद दिस, ये यहाँ वीडियो, आज का वीकली व्यू हमारा यहीं समाप्त होने को जा रहा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को बटन को दबाइए, ताकि मोर एंड मोर आपको रिसेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख सकें। सो आपको प्लीज़, आपको एक और चीज़ है कि अगर लगता है कि आपको कमेंट चाहिए कि किसी के ऊपर, आप कमेंट कीजिए प्लीज़, अगर आपको चाहिए कि आपको वीडियोस एक इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, और किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, पोर्टफोलियो कैसे करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और आई होप विद दिस ये वीडियो हमारा यहीं
समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्यू में नेक्स्ट मार्केट अपडेट के साथ।